तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। माउंट आबू और सीकर में जम गई है सर्दी। दरअसल यही शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि जमी सर्दी। माउंट आबू में दरअसल -3 डिग्री पर तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये तस्वीरें जरा देखिएगा। माउंट आबू में बर्फ की परत जमी हुई नजर आई। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप राजस्थान में हैं। जी हाँ, इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, वहां पर अब इस तरीके की तस्वीरें नजर आने लगी है। वहीं शेखावाटी के फतेहपुर की बात करें, सीकर के फतेहपुर की बात करें तो न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री दर्ज किया गया है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। आमजन की दिनचर्या में भी बदलाव आया है। अलाव जाकर सर्दी से बचाव का जतन लोग कर रहे हैं, गर्म पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टोंक की बात करें तो यहां पर भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। आज फिर सिंगल डिजिट दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। यहां पर तापमान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में कमी से ठंड बढ़ गई है। हालांकि आज कोहरे से जिलावासियों को जरूर राहत मिली है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच तेज हवाएं धूजनी छुड़ा रही है। वहीं श्री माधोपुर की बात करें तो वहां पर भी खेतों में फसलों पर जमी बर्फ की परत। शहर और आसपास के इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पाला पड़ने की भी संभावना है। वहीं फसलों को इससे काफी नुकसान होगा। तो कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, तो लेकिन आज कई जिलों में कोहरे से राहत मिली है, लेकिन ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है। कई इलाकों में तेज हवाएं भी चल रही है। ऐसे में माउंट आबू की आज क्या स्थिति है, ये जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापति। देश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और आज कह सकते हैं कि तापमापी का पारा -3 से 4 डिग्री के बीच में। इस कड़ाके की सर्दी की वजह से कहीं न कहीं तमाम इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। सुंदर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं हूँ माउंट आबू के कुमारवाड़ा क्षेत्र में और देखिए कुमारवाड़ा क्षेत्र में इस कड़ाके की सर्दी के दौर के बीच आप ये देखिए जो गाड़ी का रंग है बिल्कुल यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं ओस की जो बूंदें हैं वो यहाँ पर बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई। तो ये सुंदर तस्वीरें हैं माउंट आबू की। ये देखिए इन सज्जन ने ये बर्फ को गाड़ी से उतारा है और कड़ाके की सर्दी के बीच भी ये बर्फ को यहाँ पर कहीं ना कहीं एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब, कैसी सर्दी पड़ रही है पिछले कितने दिनों से? लगातार इस माह में लगभग बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन आज का दिन है वो बहुत ही ठंडा दिन है। तो ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं माउंट आबू की हैं और माउंट आबू में ये कड़ाके की सर्दी का दौर है और कड़ाके की सर्दी के बीच आप देखिए ये जो तमाम मेरे पीछे भी यहाँ का जो कारें खड़ी है उन कारों की छतों पर ये बर्फ़ की जो लेयर है ये आपको देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी राज है वो दिखाएंगे। यहाँ पर जो ये तमाम जो कारें खड़ी हैं इन कारों का रंग कहीं ना कहीं आपको परिवर्तित नजर आ रहा होगा, क्योंकि कड़ाके की सर्दी की वजह से जो रात के समय ओस की बूंदें गिरती है वो कहीं ना कहीं मौसम में तापमान में गिरावट के चलते बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले जो दिन है वो भी कड़ाके की सर्दी भरे होंगे। सहयोगी राज के साथ कमलेश प्रजापति, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू, सिरोही। जैसलमेर के भणियाना से खबर है। घने कोहरे और शीतलहर की आगोश में धोरों की धरा है। भणियाना कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम है। वहां चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही सर्द हवाओं के चलते सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। शीतलहर के चलते तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। तापमान में 8 से 10 डिग्री गिरावट दर्ज हुई है। वहीं जो आमजन है, आम लोगों की हम बात करें तो अलाव ताप सर्दी से बचने का जतन किया जा रहा है। सरहदी जिले के रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले सबसे सर्द ग्रामीणों के साथ साथ पशुधन पर दिखने लगा है सर्द हवाओं का खासा असर। एक सप्ताह से जारी तेज हवाओं के साथ सर्दी का असर अब देखने को मिल रहा है। हर किसी पर इसका असर है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी यहां पर पड़ती नजर आ रही है। तो सर्दी इतनी ज्यादा है कि आम जनजीवन की दिनचर्या पर भी अब असर पड़ने लगा है। जो लोग सुबह जल्दी निकलते थे उन्होंने अपना वक्त बदलकर थोड़ा सा लेट कर दिया है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा रहता है, विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है और अगर आप ठंड में घर से बाहर रहकर काम कर रहे हैं तो फिर मौसमी बीमारियों को भी आप
वेलकम कर रहे हैं। इसलिए मौसमी बीमारियों से भी बचना है, अस्पतालों के चक्कर कम लगाने हैं, इसलिए अपना ख्याल हर कोई करता नजर आ रहा है। गर्म पेय पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। जो लोग बाहर मजबूरी में घर से निकल रहे हैं उन्हें भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये 3 तस्वीरें पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमें मिली हैं और जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पहली तस्वीर जरा देखिए जहां पे विजिबिलिटी बेहद कम है। आज भी कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। वहीं दूसरी तरफ बीच की तस्वीरें जरा देखिएगा, यहां पर भी ठंड बहुत ज्यादा है। तो वहीं किसानों के चेहरे जो कुछ दिन तक खिले हुए थे उनके लिए टेंशन इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अगर पाला पड़ता है तो फिर उनकी फसलों को नुकसान होगा। और कई जगह पर ओले पड़ने की भी जानकारी। तो जरा सोचिए, किसानों की मेहनत पर ओले फिरते नजर आ रहे हैं क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि पानी फिर गया, लेकिन अगर ओले गिरेंगे तो उनकी खड़ी फसल जो है वो ढह जाएगी। वही तीसरी तस्वीर माउंट आबू की आपके दिखा रहे हैं। वहां पर इतनी ज्यादा ठंड है कि जमीन पर बर्फ जमी हुई नजर आई। माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी देंगे। कमलेश, अभी कुछ देर पहले ही हम आपका एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके का मौसम है, लेकिन जैसे जैसे करीब आ रही है जनवरी का एंड यानी कि फरवरी करीब आने वाली है, लेकिन उससे पहले ठंड अपना असर पुरजोर तरीके से दिखाती जा रही है। अब 11 बजने वाले हैं। किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके का मौसम जो है वो बना हुआ है माउंट आबू में? देखिए पूनम, हमारे दर्शकों को हमने सुबह तस्वीरें दिखाई थी कि माउंट आबू आज -4 डिग्री पर है। तमाम इलाकों में ओस की जो बूंदें हैं बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई। चाहे बात करें मैदानी इलाकों या कारों की छतों पर, तो ओस की बूंदें जमी हुई नजर आई और बेहद सर्द मौसम सुबह का था। लेकिन अभी जो मौसम है बदला हुआ नजर आ रहा है और क्योंकि जैसे ही सूरज चढ़ता है तो माउंट आबू का टेम्परेचर भी बदल जाता है और अधिकतम तापमान यहाँ से 17 से 18 डिग्री के बीच रहता है। तो कड़ाके की सर्दी का तो असर जारी है, शीतलहर जारी है। और देखिए सुंदर तस्वीर नक्की झील का, ये सुंदर किनारा और इस किनारे पर ये जो तमाम सैलानी है, देखिए तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो सैलानी है कहीं ना कहीं माउंट आबू की इस खूबसूरती को निहारते हुए भी आ रहे हैं। तो हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कुछ लोगों से। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं कोलकाता से आई हूँ। कैसी ठंड है माउंट आबू? बहुत मजेदार ठंड है। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। कोलकाता में इतना ठंड नहीं होता। कोलकाता में नहीं होता है? नहीं, तो बहुत मजा आ रहा है। कलकत्ता से पर्यटक यहाँ पर आए हैं और सर्दी का असर यहाँ पर बरकरार है। सर, आज क्या नजारा नजर आ रहा था सुबह? बहुत अच्छा नज़ारा है, शानदार मौसम है और सर्दी भी कड़ाकेदार पड़ रही है। और अपन तो यहाँ के स्थानीय लोग शासन में है, बाकी बाहर से आए हुए टूरिस्ट उनको पूछो, उनको ज्यादा आनंद आ रहा है। देखिए ये जो स्थानीय भी लोग हैं और तमाम जो पर्यटक भी हैं, कहीं ना कहीं माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको भी निहारते हुए पूनम यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और जो बेहतर जो तस्वीर है वो अपने कैमरे में यहाँ पर कैद करते हुए नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू की इस खूबसूरती के साथ यहाँ की जो सर्दी है वो अपने आप में अलग है और इसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर जो तमाम जो सैलानी है यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए जो नक्की झील का जो सुंदर किनारा है, इस सुंदर किनारे पर जो माउंट आबू की खूबसूरती को निहारते हुए नजर बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैडम, कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। कैसी ठंड है माउंट आबू? बहुत है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय। बहुत एंजॉय किया। मैडम आप भी बताइए, आप पहली बार आए माउंट आबू? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार आए। क्या सर्दी में आना चाहिए माउंट आबू? हाँ, आना चाहिए, क्या जरूर दिखता आना है चाहिए। सुबह सुबह? बहुत सुंदर नजारा, फॉग एंड एवरीथिंग अच्छा है। देखिए ये जो सैलानी है कहीं न कहीं गुजरात के अन्य इलाकों से भी यहाँ पर आते हैं। तो जो यहाँ के जो सुंदर नजारे है पूनम, उनको तो निहारने का आनंद ही अलग है। और सुबह के समय जो ओस की बूंदे जो बर्फ में यहाँ पर तब्दील होती है और उसको उस बर्फ के साथ खेलने का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है। जी पूनम। बिल्कुल कमलेश, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।